औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने 10th क्लास का जो यूनिट नंबर 5 है अलजेब्रिक फ्रैक्शन, इसे स्टार्ट करना है। यूनिट को स्टार्ट करने से पहले जो है हम उसकी डेफिनेशंस को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सबसे पहली डेफिनेशन है अलजब्रा की। अलजब्रा इज़ अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। अलजब्रा जो है वो मैथमेटिक्स की एक शाख है। इन विच वेरिएबल एंड नंबर आर यूज टुगेदर। अलजब्रा में जो है हमारे पास वेरिएबल्स यानी कि जो एक्स वाई जी या ए बी सी के कोई भी लेटर्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ये क्या है, वेरिएबल होते हैं। एंड नंबर्स, नंबर आप जानते हैं 1 2 3 वो हमारे पास नंबर्स होते हैं। जब हमारे पास वेरिएबल और नंबर्स जो हैं ये इकट्ठे यूज़ होते हैं मैथ्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, तो उसे हम क्या कहते हैं, ये क्या है, अलजब्रा। ठीक है। उसके बाद जो है हमारे पास आ जाती है अलजब्रिक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन। अ कम्बिनेशन ऑफ नंबर, वेरिएबल एंड ऑपरेशन। ठीक है, यानी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो क्या होते हैं, ये हमारे पास नंबर, वेरिएबल और ऑपरेशंस का जो है वो मजमुआ होते हैं। फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे यहाँ पे लिखा हुआ है 9x का स्क्वायर माइनस 6। ठीक है, 9 इसमें जो है हमारे पास क्या है, नंबर है। x का स्क्वायर जो है ये हमारे पास क्या है, x वेरिएबल है। और माइनस जो है ये हमारे पास ऑपरेशन है। ओके, तो इस तरह की जो फॉर्म हमारे पास अलजब्रा में होती है इसे हम क्या कहते हैं, अलजब्रिक एक्सप्रेशन। उसके बाद ये तीसरी डेफिनेशन हमारे पास आ जाती है अलजब्रिक रैशनल फ्रैक्शन की। ओके, अच्छा जी, अब देखें कि कह रहा है यहाँ पे अ फ्रैक्शन इन विच, एक फ्रैक्शन जिसमें द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर इज़ एन अलजब्रिक एक्सप्रेशन। यानी कि हमारे पास जो अलजेब्रिक फ्रैक्शन है वो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में मौजूद होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, अलजेब्रिक रैशनल फ्रैक्शन। मिसाल के तौर पे आप यहाँ पे देखें, नीचे लिखा हुआ है 3x + 1 ओवर 6x + 3। तो ये हमारे पास जो है ऊपर वाला जो वैल्यू है ये भी हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और नीचे वाली जो वैल्यू है ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो जब इस तरह से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को बटे के फॉर्म में यानी कि ओवर की फॉर्म में लिखा जाता है तो ये हमारे पास क्या होती है, अलजेब्रिक रैशनल फ्रैक्शन होता है। अब अलजेब्रिक रैशनल फ्रैक्शन जो होता है इसमें हमारे पास इस तरह से बटे में वैल्यू लिखी जाती है, जबकि जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है वो हमारे पास जो है इस तरह से लिखा जाता है। ये कभी भी हमारे पास जो है ओवर की फॉर्म में, फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिखा जाता। इस बात को जो है आपने जहन में रखना है, इसको आपने मिक्स नहीं करना। ओके, चलें जी, अब एक्सरसाइज की तरफ आ जाते हैं। एक्सरसाइज है हमारे पास 5.1 और इसकी जो स्टेटमेंट है हमारे पास, रिड्यूस द फॉलोइंग रैशनल एक्सप्रेशन टू लोएस्ट फॉर्म। हमारे पास जो है कुछ यहाँ पे रैशनल एक्सप्रेशंस दिए गए हैं, इनको हमने लोएस्ट फॉर्म में जो है कन्वर्ट करना है, यानी कि इनके जो हमारे पास फॉर्म बनी हुई है इसको हमने कम करना है। ठीक है, तो चलें जी क्वेश्चन 1 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 है हमारे पास 3a का स्क्वायर माइनस 6ab ओवर 2a का स्क्वायर b माइनस 4ab स्क्वायर। ठीक है, तो चलें जी इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो है ये तो आ जाएगा हमारे पास एज इट इज़ 3a का स्क्वायर माइनस 6ab ओवर में आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 2a का स्क्वायर b माइनस 4ab स्क्वायर। ओके, अच्छा आप देखें, आप जो ऊपर वाली वैल्यू है इनमें से जो है हमारे पास दो चीज़ें कॉमन आ रही हैं। एक तो हमारे पास 3 कॉमन आ रहा है, दूसरा हमारे पास जो है a कॉमन आ रहा है। ठीक है, अब देखें यहाँ से जो ऊपर वाली वैल्यू है, न्यूमिनेटर वाली वैल्यू, यहाँ से मैं क्या करूँगी, 3 को कॉमन ले लेती हूँ और साथ में हमने क्या करना है, a को कॉमन ले लेना। तो अंदर जो है हमारे पास यहाँ पे देखें 3 को हमने कॉमन ले लिया तो वो बाहर आ गया। अब यहाँ पे जो है हमारे पास a की पावर क्या है, 2 है ना, तो एक a हमारे पास बाहर चला गया, तो यहाँ पे एक a हमारे पास अंदर रह गया।
साथ में यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा। तो 3 यहाँ से हमने कॉमन लिया था, तो अंदर क्या रह जाएगा, 2 रह जाएगा। ठीक है, क्योंकि 3 2 6 होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ पर एक ही ए था, वो हमने बाय कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे अंदर हमारे पास खाली बी रह गया। ठीक है, अब नीचे वाली जो वैल्यू है, डिनोमिनेटर वाली वैल्यू, अगर आप यहाँ पे इसको गौर से देखें तो हमारे पास जो है 2a और b जो है, ये तीनों चीज़ें हमारे पास कॉमन आ रही हैं, तो इसे कॉमन ले लेते हैं। 2 को भी ले लिया हमने कॉमन, a को भी और b को भी। ठीक है, अब देखें ऊपर यहाँ से हमने 2 हमारे पास एक ही था ना, वो भी बाहर चला गया। अब यहाँ पे a का स्क्वायर लिखा हुआ था, एक a बाहर चला गया, कॉमन ले लिया हमने, तो एक ए जो है वो अंदर आ गया। इसी तरह से बी जो है, ये भी हमारे पास एक ही था ना, इसकी पावर भी 1 ही है, तो वो हमने बाहर कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे सिर्फ अकेला ए ही आएगा, साथ में माइनस का साइन आ गया। अब देखिए यहाँ पे 4 है ना, तो हमने 2 को कॉमन लिया था, तो अंदर कितना रह जाएगा, 2 रह जाएगा। ठीक है, 2 2s are 4 होता है ना, तो यहाँ पे 2 आ गया हमारे पास। ए की पावर 1 थी, वो भी बाहर चला गया, तो यहाँ पे जो है अब बी देखें, बी की पावर 2 है, तो ए की बी बाहर चला गया, तो एक बी जो है वो हमारे पास अंदर रह गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो है ये वाली वैल्यू a माइनस 2b, और नीचे जो डिनोमिनेटर है उसमें भी a माइनस 2b लिखा हुआ है, तो ये वाली वैल्यू जो है हमारे पास यहाँ पर कैंसिल हो जाएगी, तो पीछे हमारे पास यहाँ पे क्या बचा, 3a ओवर 2ab। अब देखें यहाँ पे डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर जो है दोनों में हमारे पास जो है a मौजूद है ना, तो यहाँ से a को भी कैंसिल कर देते हैं, तो पीछे हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिर 3 ओवर 2b आ जाएगा। ठीक है, यहीं तक जो है हमने इसको सॉल्व करना था। चलें जी, अब इसका जो है सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास जो है सेकंड पार्ट है ए बी एक्स प्लस बी एक्स का स्क्वायर ओवर ए सी एक्स प्लस सी एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अब सबसे पहले जो है न्यूमिनेटर वाली वैल्यू को देख लेते हैं। न्यूमिनेटर वाली जो वैल्यू है, इन दोनों में से हमारे पास जो है सबसे पहले क्या कॉमन आ रहा है, एक तो हमारे पास b कॉमन आ रहा है और दूसरा जो है वो हमारे पास x कॉमन आ रहा है। आपने जो है हमेशा इस चीज़ को देखना ध्यान से कि दोनों में से जो हमारे पास चीज़ सेम हो, हमेशा वही चीज़ हम कॉमन लेते हैं। ठीक है, तो अब देखें जैसे कि यहाँ से हमारे पास b और x दोनों में मौजूद है ना, तो यहाँ से हमने क्या करना है जी, b और x को कॉमन ले लेना। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास जो है a आ गया, b की पावर 1 थी वो हमने बाहर लिख लिया, और x की पावर भी 1 थी वो भी हमने बाहर लिख दिया, तो यहाँ पे सिर्फ अकेला a ही आएगा, साइन यहाँ पे प्लस का आ जाएगा। यहाँ पे देखिए अब b की पावर 1 ही थी, वो बाहर चला गया। ठीक है, और यहाँ पे x की पावर 2 है, एक x बाहर चला गया, पीछे कितना बच गया, एक x बच गया ना, वो यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि bx इंटू a प्लस x आ गया यहाँ पे। अब ये जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है, इसको गौर से देखें तो दोनों में से जो है हमारे पास c और x कॉमन आ रहा है, c और x दोनों तरफ मौजूद है ना, तो यहाँ से हमने क्या करना है, c और x को कॉमन ले लेना है, तो यहाँ पे हमारे पास जो है क्या आ जाएगा, अंदर a आ जाएगा, प्लस यहाँ पे देखें अब c की पावर 1 थी वो हमने बाहर कॉमन ले लिया, इसी तरह से x की पावर भी 1 थी वो भी बाहर चला गया, तो यहाँ पे अकेला इस साइड पे a ही रह जाएगा। अब यहाँ से c हमने कॉमन ले लिया, x की पावर 2 थी, एक x बाहर चला गया तो एक रह गया, तो यहाँ पे क्या आ गया, a प्लस एक्स आ गया। अब देखें a प्लस एक्स ऊपर भी है और नीचे भी, तो ये हो जाएंगे हमारे पास यहाँ पे कैंसिल। ठीक है, पीछे हमारे पास क्या बचा भाई, यहाँ पे bx ओवर cx बच गया। ठीक है, अब x जो है वो x के साथ कैंसिल, तो b ओवर c जो है ये इसका आंसर आ जाएगा। ओके जी, अब थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट है हमारे पास ac ओवर
ए का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर माइनस ए एक्स, ठीक है। अब देखें ऊपर वाली जो वैल्यू है यहाँ से तो हमारे पास कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही, तो इसको हम जो है एज इट इज़ लिखेंगे ए सी को। नीचे वाली जो वैल्यू है यहाँ से अगर आप देखें गौर से तो हमारे पास ए और एक्स जो है ये दोनों कॉमन आ रहे हैं, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ यहाँ से ए और एक्स को कॉमन ले लेती हूँ। तो अब दोनों की पावर जो थी वो क्या है, 2 है। तो एक पावर जो है बाहर चली गई है तो एक एक पावर अंदर रह गई, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए एक्स आ जाएगा। ओके, माइनस यहाँ पे ऑलरेडी इनकी पावर 1 थी, ए की पावर भी 1 थी, वो भी बाहर चला गया। एक्स की पावर भी 1 थी, वो भी हमने कॉमन ले लिया। तो साथ में यहाँ पे क्या रह गया, फिर -1 आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो है न्यूमिनेटर में भी ए है और डिनोमिनेटर में भी ए है, तो हम क्या करेंगे, इस ए को इसके साथ कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो है आंसर आ जाएगा C/(A(x-1)। ओके, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। चलें जी, अब इसका जो है फोर्थ पार्ट उसे सॉल्व करते हैं। फोर्थ पार्ट है हमारे पास 15 ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर C/100 इंटू ए का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी, ठीक है। ये हमारे पास है फोर्थ पार्ट। अब देखें जो ऊपर वाली वैल्यू है यहाँ से तो अब कोई चीज़ नहीं कॉमन आ रही क्योंकि ये एक ही वैल्यू लिखी हुई है, तो ये तो आ जाएगी हमारे पास एज इट इज़ 15 ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर और साथ में आ गया सी, ठीक है। अब देखें यहाँ पे नीचे जो है हमारे पास डिनोमिनेटर यहाँ पर आ गया 100 और ये वाली जो वैल्यू है आप इसको गौर से देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो है ए का स्क्वायर कॉमन आ रहा है, इसको हम कॉमन ले लेते हैं। अब यहाँ पर ए का ही स्क्वायर था वो भी हमने बाहर कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस ए का स्क्वायर, बाहर हमने कॉमन लिया तो पीछे हमारे पास यहाँ पर क्या बच गया है जी, बी बच गया, ठीक है। बी रह गया हमारे पास खाली। अब देखें यहाँ पे इसकी जो कटिंग है यहाँ पे हमारे पास हो जाएगी, इसकी यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3/20 आ जाएगा, ठीक है, इसकी कटिंग करके। तो अब डिनोमिनेटर में जो है अब पीछे जो है हमारे पास क्या रह गया, यहाँ पर 3 ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर साथ में सी ओवर में है 20 ए का स्क्वायर इंटू 1 माइनस बी का स्क्वायर आ गया। अब देखें ए का स्क्वायर जो है वो ए स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया। ओके, तो पीछे जो है वो हमारे पास यहाँ पर क्या बच जाएगा, 3 बी का स्क्वायर साथ में आ जाएगा सी ओवर में डिनोमिनेटर जो है उसमें आ गया हमारे पास 21 माइनस बी आ गया। ओके, ये हमारे पास जो है इसका आंसर आ गया। अब हमने फिफ्थ पार्ट सॉल्व करना है। इसका फिफ्थ पार्ट है हमारे पास 4x का स्क्वायर माइनस 9y का स्क्वायर और डिनोमिनेटर में जो है यहाँ पे हमारे पास है 4x का स्क्वायर प्लस 6xy, ठीक है। अब देखें हमारे पास जो न्यूमिनेटर है यहाँ से हमारे पास जो है वो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, लेकिन जो है अब इसको जो है हमने थोड़े से डिफरेंट तरीके से करना है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है ना 4 और साथ में लिखा हुआ है x का स्क्वायर, तो हमारे पास जो है इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं। 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 के इक्वल होता है ना, तो 4 की जगह पे क्या करते हैं हम 2 लिख लेते हैं और इसका जो है होल स्क्वायर बना देते हैं। माइनस इसी तरह से 3 का स्क्वायर 9 होता है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3y का होल स्क्वायर ओवर में जो है यहाँ पर हमारे पास अब क्या आएगा, ये देखें यहाँ पे जो है दोनों में से हमारे पास क्या चीज़ कॉमन आ रही है, 2 कॉमन आ रहा है और साथ में हमारे पास जो है x कॉमन आ रहा है, तो उसे कॉमन ले लेते हैं 2 को और x को। ओके, यहाँ से हमने 2 को कॉमन लिया तो अंदर क्या रह जाएगा, 2 रह जाएगा। x का स्क्वायर था, एक x हमने कॉमन लिया तो एक अंदर रह गया, साथ में यहाँ पर आ जाएगा प्लस। इसी तरह से यहाँ से भी हमने 2 को कॉमन लिया तो अंदर क्या रह जाएगा, 3 रह गया।
एक्स की पावर 1 नहीं थी, वो हमने बाहर कॉमन ली, तो यहाँ पे जो है 3 के साथ सिर्फ वाई आएगा। ओके, देखिए यहाँ पे हमारे पास जो फॉर्म बन रही है वो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर वाली फॉर्म बनी हुई है। तो हम जानते हैं कि ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के इक्वल होता है। ठीक है, ये हमारे पास ए प्लस बी और ए माइनस बी के इक्वल होता है, तो इसको एक दफ़ा हम जो है प्लस में लिखेंगे और एक दफ़ा माइनस में लिख लेते हैं इस तरह से। 2x प्लस 3y इंटू 2x माइनस 3y। ठीक है, ओवर में हमारे पास जो है यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा इंटू 2x प्लस 3y आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 2x प्लस 3y जो है 2x प्लस 3y के साथ हो गया कैंसिल, तो यहाँ पे जो है हमारे पास पीछे क्या वैल्यू बची है, 2x माइनस 3y, और डिनोमिनेटर में हमारे पास जो है क्या बच गया है, 2x बच गया। ठीक है, यहीं तक हमने इसको सॉल्व करना था। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।